आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। तो देखिए, आज मैं अपने घर से लगभग 35 किलोमीटर नीचे ग्राम सभा सौड़ी में आ रखा हूँ। ये सौड़ी मार्केट है और ये सौड़ी वाला ब्रिज है। तो मैंने क्या किया था, मीशो से कुछ सामान ऑर्डर किया था, तो लेकिन उसकी डिलीवरी हमारे यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। हमें इतनी दूर अपना सामान लेने के लिए आना पड़ता है। तो मैंने तो यहाँ का ऑफिस अभी देख भी नहीं रखा है, तो पहले सर्च मारता हूँ कि वो ऑफिस है कहाँ पे। जैसे ही मिल जाएगा तो मैं अपने पार्सल रिसीव कर दूँगा और उसके बाद मैं घर जाने की तैयारी। तो चलते हैं आप आगे और पहले ऑफिस ढूंढते हैं। तो ये सौड़ी का पुराना वाला मार्केट है, क्योंकि पहले रोड यहाँ से आती थी और अब क्या हो गया कि रोड को काट के बाहर वाले हिस्से में ले गए हैं। तो ये जब हम पहले आते थे ना गाड़ी से, तो यहाँ से आना जाना पड़ता था, लेकिन अब बाहर से आती है गाड़ी, यहाँ अंदर नहीं आती है। तो मुझे मेरे लगभग सारे पार्सल मिल चुके हैं। अब यहाँ से है मेरी घर जाने की तैयारी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर रुक के मेरा कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। तो यहाँ से गाड़ी की समस्या, प्रॉब्लम ये है, हमारे रूट पे गाड़ी जल्दी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे गाड़ी मिलना ना बहुत मुश्किल होता है। तो पता नहीं आधा या 1 घंटा तक मुझे वेट करना पड़ सकता है। तो अब यहाँ से मैं मेन हाईवे की तरफ निकलूँगा, जो कि मेरे पीछे आपको दिख रहा है, ये वाला हाईवे, और वहीं से मुझे गाड़ी भी मिलेगी। तो चलते हैं अब गाड़ी की तलाश में। ये यहाँ पे लगभग आधा घंटा हो चुका है, लेकिन गाड़ी मिलने का कोई नामो निशान नहीं है। घर भी पहुँचना है टाइम से। मेरी वाली घर के साइड है ना, वहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। तो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत यही है, अगर बारिश तेज़ हुई तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा रोड ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। तो बस मैं भगवान से यही दुआ करूँगा कि मुझे जल्द से जल्द गाड़ी मिल जाए और मैं जल्द से जल्द घर पहुँच सकूँ, क्योंकि बारिश में पहुँचूँगा तो रोड ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। गाड़ी तो मुझे ये मिल गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये सिर्फ बांसवाड़ा तक जाएगी, तो वहाँ से फिर मुझे दूसरी गाड़ी पिक करनी पड़ेगी। आज बड़ी दिक्कत हो गई है। और दूसरा, हमारे यहाँ के अकॉर्डिंग ना, यहाँ इतनी तेज़ धूप हो रही है ना कि पूछो ही मत। हमारी गढ़वाली भाषा में इसको बोलते हैं काला घाम। तो ये सबसे तेज़ लगता है, मतलब एकदम चमड़ी के अंदर तक घुस जाता है ये। तो अब कोशिश करूँगा मैं यार जल्द से जल्द कोई गाड़ी मिल जाए और यहाँ से मैं जल्दी से जल्दी घर पहुँच जाऊँ। यहाँ पे ये चंद्रापुरी से थोड़ा पीछे की जगह है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, और ये पीछे नदी का दृश्य दिख रहा है, कितनी उफान पे है आज। और ये ब्रिज लगभग 3 साल से मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, ना ये शुरू होता है ना कभी ये बंद होता है, बस ये इतना ही चल रहा है। ना इससे ऊपर इसका काम हुआ, ना इससे नीचे हुआ। तो देखते हैं फिर आगे, अगर गाड़ी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। ऊखीमठ से फिर मनसोना जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं ऐसे ही लटका रहा तो मुझे लगता है 12-1 बज जाएगी। सबसे बड़ी टेंशन मुझे ये हो रही है ना कि अंश और अवनी को स्कूल से लेने कौन जाएगा। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है अभी मेरे सामने में। और ये गाड़ियों का जो साउंड है ना, प्लीज़ इसे इग्नोर करना, क्योंकि ये कांवड़ यात्रा चल रहे हैं, इनके साइलेंसर कैसे होते हैं ये आपको मालूम ही है। तो चलते हैं, आप फिर से गाड़ी में बैठते हैं बांसवाड़ा तक, वहाँ से आगे के लिए देखते हैं कि क्या सवारी मिल पाती है या नहीं। यहाँ पे कितने खतरनाक तरीके से रोड हो रखी है, देखिए। सीधे नीचे नदी दिखाई दे रही है, अगर कोई जाएगा भी ना सीधे नीचे ही जाएगा। तो मैं लगभग 1 किलोमीटर से पैदल चल रहा हूँ, ना कोई गाड़ी मिली ना ही कुछ। जहाँ वो पीछे क्रेशर दिख रहा है ना, वहाँ से पैदल चल रहा हूँ। प्यास इतनी तेज़ लग रखी है ना, और कहीं पानी भी नहीं मिल रहा है। तो अब देखता हूँ, बांसवाड़ा में पहुँचूँगा, सबसे पहले पानी की तलाश करूँगा, उसके बाद मैं गाड़ी की तलाश करूँगा बाद में। तो पहले सबसे अभी ज़रूरी है पानी। देखो, सोच रहा था गाड़ी से जाऊँगा, गाड़ी से आऊँगा, लेकिन ठीक उसका उल्टा हुआ। जाते टाइम तो गाड़ी मिल गई थी, लेकिन आते टाइम नहीं मिली। कोई गाड़ी मिल जाए तो वहाँ पे लगभग 1 घंटा वेट करने के बाद फाइनली मुझे एक भैया दिखे जो दिल्ली से आ रहे हैं तुंगनाथ यात्रा के लिए। और संजोग देखिए, मैंने भी ऊखीमठ साइड जाना था, तो इनकी बाइक से मैंने लिफ्ट ली और ऊखीमठ तक मैं उसी में जा रहा हूँ। तो मैं तो वहाँ से मनसोना के लिए निकल जाऊँगा अपने गाँव के लिए, और वहाँ से आगे का ट्रैक के लिए बता दूँगा कि आपने कैसे जाना है। वैसे कोई दिक्कत तो होती नहीं है, क्योंकि वो आम रास्ता है, हर टाइम हाईवे खुला रहता है, सारी व्यवस्थाएँ हैं वहाँ पर टूरिस्ट के लिए। तो आप चलते हैं घर की तरफ।
अरे बाप ने क्या हो गया माहौल गरम, क्योंकि आपसी में पता नहीं क्या भिड़ंत चल रही है। एक दूसरे की बाइक की चाबी निकालने की बात चल रही है यहाँ पे। तो साथ में जाएंगे ना। वो भाई लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई, जिससे कि आप भी केदारनाथ। अरे भाई नौकरी है, घर पे सब कुछ देख लेंगे। अब देखो भाई की नौकरी का सवाल है, तो बोल रहे हैं कि मैं पहले तुंगनाथ जाऊंगा, उसके बाद घर निकल जाऊंगा। तो मैं तो यही दुआ करूंगा भोलेनाथ से कि आपकी यात्रा मंगलमय हो और आपके दर्शन बिल्कुल अच्छे बने हो, क्योंकि केदारनाथ भी मैं बहुत बार आ जा चुका हूँ और तुंगनाथ में भी। भाई वो लोग तो वेले हैं, करते उन्हें क्या है, काम धंधा कुछ नहीं है, खाली है। अच्छा, बाप का पैसा आ रहा लगा रहा है, हमें तो कमाना पड़ेगा जाके। सही बात है। और लेकिन बंदा जो है बिल्कुल सेल्फ डिफेंस है, खुद कमाते हैं फिर खाते हैं। उनके लिए बोल रहे हैं कि बाप दादाओं ने कमा के छोड़ रखा है और क्या। और उसी में अपना गुजारा कर रहे हैं। मतलब मैं आगे पर पुलिस की चेकिंग हो रही है, तो मैं एकदम से इतना कूल नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है यहाँ पे और आचार संहिता भी लग रखी है। तो थोड़ा मुझे भी बोलते हैं ना, दायरे में रह के ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी। फिर पैदल चलना पड़ रहा है भारत सेवा आश्रम से ऊखीमठ तक पैदल। आज मेरा पैदल चलने का दिन कुछ ज़्यादा ही रहा, गाड़ी मिलना तो मुश्किल की बात हो गई थी। बस पैदल पे पैदल। अभी भारत सेवा आश्रम में इस बाइक वाले ने मुझे लिफ्ट दी थी, उसने मुझे वहीं पे छोड़ दिया और वो तुंगनाथ के लिए निकल पड़ा। और मैं जा रहा हूँ आगे ऊखीमठ की तरफ। तो अभी मैं घर पहुँच चुका हूँ। मैं जब गाड़ी से उतरा उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाया था, उस टाइम थकान भी लग गई थी और मेरा मन भी नहीं कर रहा था उस टाइम वीडियो शूट करने का। सब लोग इधर उधर से देख रहे थे, मैं एकदम से कैमरा खोल के वहाँ पे खड़ा हो जाता तो ये सही नहीं रहता। दूसरा, वहाँ पे प्रचार प्रसार वालों के माइक की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं, प्रचार प्रसार होगा ही, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया। तो घर पहुँच चुका हूँ मैं। ये रहा पीछे सामने पे हमारा घर, और लगता है बारिश होने वाली है थोड़ी देर बाद। चलते हैं अब धीरे धीरे घर की तरफ। इन पार्सल ने ना मेरे दिमाग ख़राब करके रख दिया था, आज आएंगे कल ही आएंगे परसों ही आएंगे, बट फाइनली आज पार्सल मुझे मिल गए हैं। और हो सके तो मैं शायद ऑनलाइन शॉपिंग अब मीशो से कभी करूँगा ही नहीं, क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ता है। तो चलते हैं अब घर की तरफ। इनका रिएक्शन देखो, ये पहले ही से मेरे स्वागत में बैठ रखे हैं कि पार्सल आएगा और उसके बाद हमें मिलेगा। सबसे ज़्यादा अवनी को है अपना लहंगा देखने के। ये इतना सामान मंगा रखा था ऑनलाइन मीशो से, ये अवनी का लहंगा हो गया, ये मेरी पीली साड़ी, और ये इसकी साड़ी है सुनीता की, और ये दूसरी साड़ी। वैसे सामान अच्छा आ रखा है। तो अगस्तमुनि से मैं जैसे ही आया था ना, तो उसके बाद तुरंत सीधे घर ही में चला गया था और घर में लगभग 1-1.5 घंटा मैंने रेस्ट किया। तो अभी दिक्कत ये हुई कि मुझे याद आया कि मेरे दुकान में कपड़े सिलने के लिए भी रखे हुए हैं। तो एक बार मैं दुकान की तरफ भी आ गया हूँ, थोड़ी देर दुकान में काम करूँगा, उसके बाद होगी घर जाने की तैयारी। और मार्केट की हालत देखिए, एकदम खचाखच गाड़ियों से भर रखा है। ये बेचारे नेपाली लोग पता नहीं किसकी सेटिंग का सामान अभी ट्रक में चढ़ा रहे हैं, फिर ये किसी दूसरी जगह ये सामान चला जाएगा जहाँ लिंटर की तैयारी होगी। बहुत मेहनती लोग होते हैं ये। देखो कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो मैं दुकान में जैसे ही आया ना, कुछ देर तक तो मेरी समझ में नहीं आया कि कहाँ से शुरू करूँ, और दिन की थकान भी बहुत ज़्यादा थी, काम करने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो फिर मुझे याद आया कि मुझे ये सूट सिलना है, तो पहले शुरुआत इसी से करते हैं। जब ये निपट जाएगा उसके बाद मैं आगे की शुरुआत करूँगा काम की। तो चलते हैं अब काम पे लगते हैं। तो शाम के लगभग 7 बज चुके हैं और मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।